हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि दोस्तों सेकंड हैंड डीजे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस बारे में बहुत गहराई से बात करूंगा, तो दोस्तों समय दीजिए, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों के पास अगर बजट ठीक ठाक है तो सेकंड हैंड डीजे नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों बजट टाइट है तो इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से इस लाइन में काम कर रहे हैं और जान रहे हैं स्पीकर किस तरह होता है, मशीन किस तरह होता है, तब तो आप सेकंड हैंड डीजे लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सेकंड हैंड डीजे ना लीजिए। किसी की चढ़ाई में कि फला आदमी अपना डीजे सेटअप बेच रहा है और आप पहली बार डीजे पे जा रहे हैं या देख रहे हैं तो उसको परचेज कर लीजिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं तभी डीजे का सामान सेकंड हैंड खरीदना चाहिए। जैसे कि आप लोग किसी सेकंड हैंड डीजे लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सामान का क्वालिटी देखिए। जैसे कि उसका कैबिनेट किस तरह का है, उसकी मशीन किस कंडीशन पर है। अगर उसके पास बिल मिल जाता है तो और अच्छी बात है। जान लीजिए, अगर वो बिल दिखा देता है कि भैया देखिए ये बिल है, मैं जब लिया था इतना साल पुराना स्पीकर है। अगर बंदा ठीक ठाक होगा, ईमानदार होगा तो। अगर फ्रॉडिया किस्म का होगा, वो आपको सिर्फ अपना सामान हटा के मुनाफा कमाना चाहता हो, आपको पकड़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग लेना ही चाहते हैं तो अगर बजट ठीक ठाक है तो आप नया मशीन लीजिए, नया स्पीकर लीजिए, नया कैबिनेट बनाइए, ताकि आप लोगों को भी मार्केट में नाम हो। बाकी अगर सेकंड हैंड डीजे लेने का एकदम विचार बना ही चुके हैं तो सबसे पहले उसके घर जाइए, उसका पूरा पता लीजिए किस प्रकार का बंदा है, कैसा काम करता है, उसका डीजे सेटअप पहले किस तरह बज रहा था, और उसके बाद उसकी जो मशीनें हैं, उसके मशीन का जो ऊपरी कैप होता है, लगभग मशीन का ऊपरी बॉडी, मतलब समझ रहे हैं, खोलिए उसका अंदर का पार्ट देखिए। जैसे कि जो उस पर ट्रांजिस्टर मासपेट लगे होते हैं, अगर मासपेट रिपेयर हुआ होगा तो दोस्तों उसका जो रांगा लगा रहता है, सोल्डर लगा रहता है दोस्तों, उसका जो कलर रहता है ज़्यादा चमकता है। बाकी जो कंपनी का सोल्डरिंग हुआ रहता है वो हल्का चमकता है। अगर रिपेयर हुआ होगा तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे दोस्तों कि एम्पलीफायर रिपेयर हुआ है। बाकी स्पीकर का जो अगर जाली लगा हुआ है, जाली खोल लीजिए, उसके बाद स्पीकर का कैप देखिए। अगर आप लोग देखिए उसका कैप कई बार फटा हुआ है और उसका जो टर्मिनल के नीचे स्पीकर में लगा रहता है जॉइंटर, जो स्पाइडर के पास में होता है, उसको चेक करिए, कई बार कटा हुआ है कि कंपनी का सील्ड है वाला है। यार कंपनी का स्पाइडर है और वो सब है तो ठीक है। अगर स्पीकर मान लीजिए कंपनी का ही है लेकिन 4-5 साल पुराना है तो समझ लीजिए कि दोस्तों वो काम लायक भी है नहीं भी है, क्योंकि आप लोग उससे उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं पाएंगे। अगर आप लोग उसका लेता भी हैं सेकेंड हैंड डीजे सेटअप तो उस समय उसका मार्केट में क्या प्राइस है उसका पता कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए वो एक एम्पलीफायर लिया था 40,000 का, अगर वो 20 से 25,000 तक देता है तो ठीक है। अगर 30,000 मांगता है दोस्तों मत लीजिए। जैसा कि मार्केट में आप लोगों को वही एम्पलीफायर जब वो पुराना लिया था महंगा पड़ा हुआ था, लेकिन आज के डेट में कई कंपनियां हैं जो कम पैसे में ज़्यादा वाटेज दे रही हैं, जो जबकि अच्छे ब्रांड की हैं। जैसे कि आइडियोटोन हो गया, SLB हो गए, एम्प्रो हो गया, ये सब कंपनियां ऐसी हैं। मैं आहूजा और स्टूडियो मास्टर का नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनके सामान पहले भी महंगे रहते थे, आज भी महंगे हैं। जो ये सब नई कंपनियां आ रही हैं AS साउंड वगैरह करके, आप लोगों को कम बजट में ज़्यादा वाटेज दे देती हैं, तो आप उस कंपनी का एम्पलीफायर ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों जब वो आपसे मार्केट से जो प्राइस है उससे कम 50% मांग रहा है, रिपेयर भी हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम लोगों को मशीन की आवश्यकता होती है और हमारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता उस वक्त, और हमें मशीन की सख्त ज़रूरत होती है, तो आप उसके पास जाइए, उसका एम्पलीफायर लाइए, अपने डीजे सेटअप पर एक आध दिन चला के देख लीजिए। अगर सेटअप पर मैच कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसको परचेज कर लीजिए। उसी समय मार्जिन करा के नहीं लेना है, आप लोगों को उसके बारे में पूरा समझना है, देख लेना है पार्ट वगैरह, पीछे का वाइंडिंग पोस्ट, फैन वगैरह। बाकी उसका एक चैनल पर आउटपुट कितना है, दूसरे चैनल पर कितना आउटपुट है,
ये सब पूरा जांचना है, स्पीकर की क्वालिटी देखना है, किस तरह वो डंपिंग फैक्टर अपना बेस चला रहा है, किस तरह ट्रेवल मिड वगैरह चला रहा है, पूरा उसका आउटपुट चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों परचेज करिए, तभी आप लोगों का जो सामान लेंगे सक्सेस रहेगा और दुरुस्त रहेगा, आपका प्रोग्राम पे धोखा भी नहीं देगा। क्योंकि पुराना सामान जो होता है दोस्तों पुराना ही होता है और नया नया होता है। दोस्तों अगर वही सामान आहूजा स्टूडियो मास्टर ब्रांडेड कंपनी का है, एनएक्स ऑडियो का है, तो दोस्तों ये कंपनी जो है बहुत परफेक्ट सामान देती हैं। 3-4 साल पुराना है तो आप लोग उसका लगभग मान के चलिए 60 से 65% पैसा लगा सकते हैं, दे सकते हैं उस पर। लेकिन हाँ, उसको एक बार चेक करने के बाद और उसके बाद भी आप लोगों को थोड़ा सा संशय भी लग रहा होगा तो उससे पूछ लीजिए एकदम कन्फर्म, भैया आप कब लिए थे, किस वक्त लिए थे, कैसा बज रहा था, किस तरह इसका परफॉर्मेंस है, तभी लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो प्रोडक्ट रहता है डीजे का बहुत महंगा आता है और काफ़ी दिनों तक चलाना रहता है, क्योंकि डीजे का प्रोडक्ट रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदा जाता है। तो इसलिए डीजे का सेकंड हैंड डीजे का सामान लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।